जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर टीम ने अपनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है, सिर्फ और सिर्फ एक टीम बची है जिन्होंने अभी तक अपनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं करी। होस्टिंग कंट्री पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान ने अभी तक अपनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट क्यों नहीं करी? इसका सबसे पहला जवाब ये है कि आपके जो साइम अयूब हैं वो इंजर्ड हैं और पहले हमें ये कंफर्मेशन लेनी होगी कि क्या साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो शिरकत नहीं करते तो आपको उनका एक ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि आप स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने का सोचें तो उस स्ट्रैटेजी को देखते हुए जो आपने इंग्लैंड के खिलाफ अपनाई थी, जिन भी टीम्स ने अपनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट करी है उन टीम्स ने अपनी स्क्वाड में स्पिनर्स भर दिए हैं। भले वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अफगानिस्तान हो, सब टीमों ने अपनी स्क्वाड के अंदर स्पिनर्स भर दिए हैं। अब बताऊँ एक बेहतरीन मूव क्या होगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से घास मंगवाए, पिच को पूरा ग्रीन कर दे, बाहर में गई आपकी ड्राई पिच, बाहर में गए आपके क्रैक्स, बाहर में गए आपके हीटर्स। भाईजान नहीं चाहिए, हम लोग को सीम सेंसेशन चाहिए। हम शाहीन शाह को लाएंगे, नसीम शाह को लाएंगे और हम लोग ग्रीन ट्रैक सपोर्ट करेंगे। मतलब आप लोगों ने स्पिनर्स लाए, अब आप उन स्पिनर्स से ग्रीन ट्रैक से बॉलिंग करवाइएगा। ये भी एक वजह होती है जो पाकिस्तान ने अभी तक अपनी स्क्वाड अनाउंस नहीं करी। लेकिन हाल ही में फुरकान भट्टी पोस्ट लिखते हैं कि पाकिस्तान की स्क्वाड में एक, मैं पीएसएल की प्राइवेसी तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ये हिंट दे दूं आप लोगों को कि एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आने लगा है। इस वीडियो में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं यार कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कौन सा हो सकता है। हमारी प्रेडिक्शन क्या है कि भाई ये बंदा होगा और लोगों की प्रेडिक्शन क्या है कि कौन लोग हो सकते हैं और किसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान स्क्वाड में कमबैक करने के। सबसे पहले ओपनिंग की बात करते हैं। अगर आपके साइम अयूब वापस नहीं आते तो मोस्ट प्रोबेबली इमामुल हक, अगर चाहे उनको सेकंड टेस्ट मैच में वर्सेस वेस्ट इंडीज मौका दिया जाता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इमामुल हक, वरना शान मसूद के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिसकी बात हुई है उसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं खुशदिल शाह के। खुशदिल शाह के सबसे ज़्यादा चांसेस क्यों हैं? क्योंकि हाल ही में बीपीएल में उनकी टीम रामपुर राइडर्स सबसे पहली बात एक भी मैच नहीं हारी, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है उनकी इस फ्रेंचाइजी लीग में आपको पता है एवरेज कितने की है? 2025 के सीजन में बीपीएल के 91 रन की इनकी एवरेज है। हालांकि इनका हाईएस्ट स्कोर 71 का है, लेकिन चूंकि ये नॉट आउट रहे हैं उस वजह से जो इनकी एवरेज है वो ग्रेजुअली ज्यादा हो गई है। 91 रन की एवरेज है, 197 रन का स्ट्राइक रेट है और इन्होंने अभी तक 8 मैचेस में 274 रन बना दिए। मतलब यार ये मिडिल ऑर्डर बैटर तबाही लग रहे हैं। इनकी टीम ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा। इनकी टीम से आकिफ जावेद और खुशदिल शाह के जो बांग्लादेशी स्पेक्टेटर्स हैं यार वो दीवाने हो गए हैं। वो कह रहे हैं भाई ये कौन है, ये रोबोट के बच्चे हैं जो भाई छक्कों पे छक्के लगाए जा रहे हैं। और खुशदिल शाह एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, पहला हिंट जो फुरकान भट्टी ने दिया था। और दूसरी बात ये एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर के एग्रेसिव बैट्समैन जिसकी पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुशदिल शाह ने बॉलिंग में भी ये पीछे नहीं है। मतलब अभी तक अपने 8 मैचेस में ये 12 विकेट भी ले चुके हैं। मतलब मोर देन अ विकेट इन अ मैच। बॉलिंग भी तबाही कर रहे हैं, बैटिंग भी तबाही कर रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम मोस्ट प्रोबेबली इनको वाकई में कंसिडर कर सकती है। जो दूसरे बैट्समैन आ रहे हैं वो हैं सऊद शकील। सऊद शकील के भाई क्या तारीफें करें। टेस्ट मैचेस में स्पिनर्स के खिलाफ हाल ही जिम्बाब्वे जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तबाही परफॉर्मेंसेस दे दी हैं। ख़ास तौर से अगर पाकिस्तानी स्पिनिंग ट्रैक्स बनाता है तो आपको सऊद शकील की ज़रूरत तो लाजमी पड़ेगी, क्योंकि सऊद शकील पाकिस्तान के एक वाहिद बैटर हैं जो स्पिनर्स को बेहतरीन खेलते हैं। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, बाबर आजम हो, कामरान गुलाम हो, सलमान अली आगा हो, सब लोग स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे। सिर्फ और सिर्फ सऊद शकील हैं जो स्ट्रगल नहीं कर रहे। 2023 के वर्ल्ड कप में भी सऊद शकील ने एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर बेहतर परफॉर्मेंसेस दी थी। तो इनका भी चांस है, लेकिन थोड़ा सा कम है। नंबर 1 पे खुशदिल शाह आते हैं। इनका चांसेस मैक्सिमम चांस है पाकिस्तान टीम में वापसी करने में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। दूसरे नंबर पे सऊद शकील और तीसरे नंबर पे मोहम्मद नवाज। इनकी कोई स्टैट्स या परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, बट अलबत्ता इंडिया के खिलाफ एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने। लेकिन फैंस इनका नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके नाम में नवाज आता है। अब जिसके नाम में नवाज आता हो उसको तो स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहिए, उसको तो कैप्टन बनाना चाहिए। बट ऑन अ लाइटर मोड मोहम्मद नवाज के चांसेस कम है, लेकिन फैंस कहते हैं कि भाई मोहम्मद नवाज को भी इस लिस्ट में शामिल करो, तो कर दिया गया। प्रेडिक्शंस तो आपके ओपनर्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि शान मसूद आजकल फॉर्म में आ गए हैं। एक दफ़ा 150 मारी, अभी 50 मारी मुश्किल पिच के ऊपर। इमामुल हक भी जिसको कहें थोड़ा मोड़ा कमबैक करने की जान लगा रहे हैं। बट बात मिडिल ऑर्डर बैटर्स की हुई थी।
तो ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की प्रेडिक्शन दी गई और लेट्स रियली होप कि पाकिस्तान जो भी स्क्वाड अनाउंस करे सब लोग को मुतमईन करे। और भाई फ़खर जमान तो ऑब्वियसली वापसी आ ही रहे हैं। आप लोग ये सोचो कि फ़खर जमान भी हो सकता है, भाई फ़खर जमान 101% वो तो वापसी आ रहे हैं। उनको छोड़ के कोई और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो हो सकता था उसके बाद से डिस्कशन करें। और एक ऑनरेबल मेंशन देंगे आकिफ जावेद के लिए। यार आकिफ जावेद जो अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आउट क्लास परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, उनका चांस तो नहीं है लेकिन उनके बारे में डिस्कस करना लाजमी था। वो इन स्विंग भी कर रहे हैं, आउट स्विंग भी कर रहे हैं, मतलब जैसे एक मैच्योर बॉलर बॉलिंग करवाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेस बहुत अच्छी है और जब जरूरत होती है बैट्समैन को इन स्विंग मार के रिटेट करते हैं, जब जरूरत होती है बैट्समैन को आउट स्विंग मार के रिटेट करते हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने इनको पीएसएल में पिक भी कर लिया है, तो लाजमी आकिफ जावेद एक ऑनरेबल मेंशन इनके बारे में भी डिस्कस किया। और इसी बात वीडियो का काम करेंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी को अपनी वीडियो में को अपने टॉपिक से। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।